बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, आज मैं एक जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये स्टोरी जो है, ये खुद मुझे यानी कि फ़ोन करके किसी ने बताई थी। ये स्टोरी है एक पाकिस्तानी औरत की, एक लड़की पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से यहाँ पे शादी करके आई और फिर उसकी किसी वजह से जो है वो तलाक हो गई। और इस स्टोरी में है एक इंडियन सिख बाबा जो कि काफ़ी उम्र का है, वडेरी उम्र का है। अब मैं ना लड़की का नाम बताऊंगा, ना उसकी जो है वो पाकिस्तान में उसका शहर और गांव बताऊंगा, और ना जो इंडियन सिख यहाँ पे है। लेकिन ये कहानी सच्ची है क्योंकि दोनों से मेरी टेलीफोन पे बात हुई है और वो जो सिख बाबा है यहाँ पे, उसको मैं पर्सनली फिर जाके मिला भी हूँ और उससे उस स्टोरी की तस्दीक की है। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मुझे फ़ोन कॉल आई और मुझे एक लड़की ने पाकिस्तान से रब्ता किया। तो कहती है, नवीद भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा, जी बताएं, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। कहती है, मुझे ना स्वीडन में मेरा कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा, मैंने उसे 10,000 क्राउन लेना है तो वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। 10,000 क्राउन तकरीबन लगा लें 22-23-24 लाख रुपया, नहीं, 10,000 क्राउन जो है वो तकरीबन 2,20,000 से लेके तो 2,40,000 के दरमियान पैसे बन जाते हैं। तो कहती है कि मुझे ना वो मेरे 10,000 क्राउन नहीं दे रहा। तो मैंने कहा, वो क्यों नहीं दे रहा? कहती है, उसने मुझसे कोई डील की थी, मैंने कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया था और फिर मैं बाद में उसको बेच के आ गई हूँ, और जो डील की थी उसमें से 10,000 क्राउन रहते हैं। तो मैंने कहा, यार ये तो ज्यादती है कि हमारी पाकिस्तानी बहन है तो इसके साथ ये बड़ी ज्यादती है, इसको पैसे मिलने चाहिए। तो मैंने कहा, मुझे ऐसा करें, उसका नंबर दें और उस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर दें, मैं उनसे कॉल पे रब्ता करता हूँ और मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो उनके पैसे भेज दें पाकिस्तान। तो जब उस बंदे से मैंने रब्ता किया तो उस बंदे का पता करने के लिए मैंने किसी से रब्ता किया। मैंने कहा, यार ये फला बंदा है तो इसने किसी लड़की के पैसे देने हैं तो वो दे नहीं रहा, तो इससे किस तरीके से बात की जाए, क्या ये वाकई सच्ची बात है? इसकी तस्दीक करके जरा मुझे पता करके बताइएगा। उन्होंने कहा, जी ये बंदा मेरा जानने वाला है, उसने तो उस लड़की का कोई पैसा नहीं देना, लेकिन वो जो लड़की जिसने आपको कॉल किया है इसका नाम ये है। मैंने कहा, जी बिल्कुल उसका ये नाम है। कहता है, अच्छा इस लड़की ने यहाँ पे एक सिख है बूढ़ा जिसकी उम्र मेरे ख्याल से 70 साल से ज्यादा है, तो इससे ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख क्राउन जो कि पाकिस्तानी पैसों में समझ लें कि 50 से 60-65 लाख रुपए बनते हैं, वो फ्रॉड से लेके, और वो जो बूढ़ा है इंडियन, उससे वो पैसे लेके तो भाग गई है। तो मैंने कहा, यार ये तो बड़ी अजीब बात है। उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें उस इंडियन बूढ़े से भी बात करवा देता हूँ। वो जनाब उस इंडियन बूढ़े ने मुझे कॉल की, चंद घंटों बाद कहता है, जी नवीद है। मैंने कहा, जी नवीद बात कर रहा हूँ। उसने पंजाबी में मुझे कहता है, यार ये तुम्हारे मुल्क की एक लड़की थी इधर। अब असल स्टोरी का मुझे जो है, जो बाबे ने कहा, उसने कहा मैंने बेटी बनाई हुई थी, लेकिन जो कुछ और लोगों ने बताया उन्होंने कहा कि ये चक्कर कोई अंदर में और था। लेकिन मैं बाबे की बात पे यकीन करता हूँ, तो मैं वही चीज आपको सच्ची बताऊंगा जो उसने मुझे बताई। तो उसने कहा, यार ये एक लड़की थी यहाँ, इस तलाकशुदा थी। हालांकि इस बाबे के बारे में ये बात मशहूर है कि ये अपनी औलाद को 10 रुपए नहीं देता और ना अपनी बूढ़ी बीवी पे 10 रुपए लगाता है। तो इसने उस पाकिस्तानी लड़की पे, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से मेरे ख्याल से 30 साल के दरमियान थी, तो उस पे इसने कैसे इतना 50-60 लाख रुपया जो है वो दे दिया। तो वो बाबे ने बताया, जी ये लड़की जब इसकी तलाक हो गई तो ये अकेली थी, परेशान थी, तो इससे मेरी कहीं पे बात हुई तो इसने मुझे कहा, बाबा जी मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ। तो मैंने फिर इसकी मदद की और इस लड़की ने मुझसे कुछ पैसे उधार मांगे, तो मेरे पास कुछ कोई 40-50 हज़ार थे जो मैंने दिए। इसने कहा, जी मुझे तकरीबन 2.5-3 लाख क्राउन जो है वो चाहिए।
तो बल्कि ज्यादा मेरे ख्याल से इसने कहा कोई ज्यादा पैसे चाहिए, तो मेरे पास जो नहीं थे तो मैंने ऐसा किया कि मैंने बैंक से उसको लोन लेके दे दिया, यानी कि बैंक से जो पैसे हैं लोन करके ले दिए। तो इस लड़की ने एक रेस्टोरेंट खोला, वो चंद दिन चलाया, उसके बाद उसने आगे किसी को बेचा और बेच के तो वो जनाब उस बाबे को फंसा के कि बाबा खुद बैंक में पैसे देता रहे। तो वो लड़की जो है वो पैसे शैसे सारे यहाँ से इकट्ठे किए और बाद में मुझे पता चला जी कि उस लड़की ने और भी कुछ लोगों से जो है वो पैसे इधर से कब पता नहीं क्या क्या कह के किसी के साथ दोस्तियां करके तो उसने पैसे लोगों से इकट्ठे करके तो उसने जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटा, क्योंकि उसका जो यहाँ पे वर्क परमिट था उसको पता था कि वो यहाँ पे किल्ली क्या करेगी, तो उसने जनाब वो पैसे समेटे, वो पाकिस्तान चली गई। जब मुझे ये सारी स्टोरी का पता चला तो मैंने सोचा कि यार उस लड़की ने इतना फ्रॉड करके गई है, तो मैं उसको राब्ता करता हूँ, उसको कहता हूँ ये तुम क्या करके गई हो कि पाकिस्तान की बदनामी का भी सबब बन के गई हो, दूसरे मुल्क के बंदे के पैसे इस तरीके से ले गई हो। तो जब मैंने उसे मैसेज किया तो मेरा नंबर ब्लॉक, जब मैंने कॉल करने की कोशिश की तो नंबर ब्लॉक। तो इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद ये है कि जो लोग परदेश में हैं आप अपनी एहतियात करें। यहाँ पे इस तरह के भी लोग आते हैं, इस तरह की औरतें भी आती हैं। डेफिनेटली मर्द और औरतें दोनों अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन इस कहानी में क्योंकि किरदार एक औरत है जो कि फ्रॉड करके लोगों के साथ इस तरीके से पैसे लेके वो यहाँ पे शादी करके आई थी, लेकिन किसी वजह से उसकी शादी चल ना सकी और उसने अपने खावंद से तलाक ले ली और तलाक के बाद उसने कोशिश की कि इस तरीके से लोगों के साथ पैसे शैसों का फ्रॉड करके तो वो पाकिस्तान भाग गई है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी कोई स्टोरी है जो आप अपनी जिंदगी में अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज करें, कमेंट में बता दें, मैं आपसे रब्ता कर लूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे इर्द गिर्द माहौल है, हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं, उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस तरह की जितनी भी चीजें हैं इनको मंजर आम पे लाना बड़ा जरूरी है, ताकि लोग जो है वो मुस्तकबिल में फ्रॉड से बच सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए ताकि लोग आपसे फ्रॉड ना कर सकें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।